शुरुआत कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए 3 बड़े फैसलों के साथ। और कोर्ट का पहला बड़ा फैसला रहा पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर, जिसकी रिलीज अब होने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। तो बंगाल में द केरला स्टोरी से बैन हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखने को मिला। दूसरा बड़ा फैसला कास्ट सेंसस के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस खबर को भी अच्छे से समझेंगे। और तीसरा बड़ा फैसला तमिलनाडु में, यहां पर हर साल मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए रद्द करने की मांग की थी। तो 3 सुप्रीम फैसले आज कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। इन तीनों खबरों को बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता अरविंद सिंह है दिल्ली से, और हमारे साथ कोलकाता से पूजा मेहता भी हैं। सबसे पहले द केरला स्टोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह जानना जरूरी है। अरविंद, जब से द केरला स्टोरी रिलीज हुई है, वाकई एक चर्चा का विषय है, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय रही है। यहां तक कि कई राज्यों ने इस पर बैन भी लगा दिया। पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल में खास तौर पर इसको लेकर आया कि अब पश्चिम बंगाल सरकार को बैन हटाना पड़ेगा द केरला स्टोरी पर से। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को लेकर और इस बैन को लेकर, ये जरा बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि फिल्म पर राज्य सरकार की तरफ से जो बैन लगाया गया है वो गैर वाजिब है। और कोर्ट का ये कहना था कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो मूल अधिकार है वो लोगों की भावनाओं का मोहताज नहीं हो सकता। यानी सिर्फ चंद लोग ये तय नहीं कर सकते कि फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया जाए। और जहां तक कानून व्यवस्था कायम करने का सवाल है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और कोर्ट ने माना कि जिस तरीके से पाबंदी लगाई गई वो गैर वाजिब है, तर्कसंगत नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया है कि जब पूरे देश भर में ये फिल्म चल रही है तो फिर पश्चिम बंगाल सरकार ने ही क्यों बैन लगाया है। कोर्ट का सवाल ये भी था कि क्या सिर्फ कुछ लोग ये तय कर सकते हैं कि फिल्म पर बैन लगा दिया जाए। और इस मामले को लेकर हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, और उनका ये कहना था कि पहले 3 दिन ये फिल्म चली और उसके बाद जिस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स मिली, उसमें इस बात का अंदेशा जताया गया था कि अगर फिल्म को चलने दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन हरीश साल्वे, जो कि फिल्म निर्माताओं की तरफ से पेश हुए थे, उनका ये कहना था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया है। 2 हाई कोर्ट ने इस बात को माना है कि फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे सूरत में एक ऐसी फिल्म जिसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट दे चुका है, उसको कोई राज्य कानून व्यवस्था का सिर्फ हवाला देकर महज कुछ आशंकाओं के आधार पर बैन नहीं कर सकता। तो हरीश साल्वे की तरफ से ये बात रखी गई थी। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से भी कहा है कि वो सिनेमाघरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करे। और कोर्ट ने फिल्म निर्माता से भी कहा है कि वो एक डिस्क्लेमर लगाएं जिसमें ये साफ करें कि ऐसा कोई प्रमाणिक आधार नहीं है जिस पर यह बात साबित हो सके कि 32,000 लड़कियों का जो धर्मांतरण हुआ है उसके पीछे कोई पुख्ता आधार है। साथ ही ये भी डिस्क्लेमर चलाना होगा। अरविंद, मैं आपके पास फिर से आती हूँ और समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बड़े और फैसले कौन से दिए हैं। मुझे क्योंकि पश्चिम बंगाल जाना भी जरूरी है, वहां पर जहां से बैन हटाया गया है। पूजा मेहता हमारे साथ हैं और उनसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है पूजा, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो कानून व्यवस्था बनाए रखना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और कोई तर्क नहीं बैठता कि किसी फिल्म को इस आधार पर बैन कर दिया जाए किसी राज्य में। वहां पर क्या अपडेट है आपके पास? स्वाति, आपको बता दें कि 8 मई को पश्चिम बंगाल सरकार ने बैन के इश्यूज जो है, ऑर्डर को जो है इशू किया था, और ये कहा था कि यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, टेंशन हो सकते हैं, लिहाजा इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने में ही फायदा है। और साथ ही ये भी बताया गया था कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ इलाके में टेंशन हो सकती है अगर यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है फिल्म की, तो उसके बाद ही जो है फिल्म निर्माता जो है वो
कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद आज जो है इस पश्चिम बंगाल सरकार के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन आपको बता दूं 8 मई को जब सरकार ने ये बैन करने के ऑर्डर्स को इशू किया था, तब एक जो विभाग है इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स, उनके तरफ से तमाम जो थिएटर्स है, सिंगल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्सेस है, उनको नोटिस भेजा गया था कि वो द केरला स्टोरी मूवी को स्क्रीन नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद कब ये सेम डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कल्चरल अफेयर्स, कब और किस तरह से जो है तमाम स्क्रीन्स को, फिर चाहे सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस को हो, उन्हें फिर एक बार फ्रेश नोटिफिकेशन देते हैं कि वो आज रात से ही क्या वो स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं या फिर वो कल सुबह से शुरू करेंगे। साथ ही एक चीज आपको और बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन जिन थिएटर्स में फिर एक बार स्क्रीनिंग की जाएगी द केरला स्टोरी की, उस पर जो है काफी निगरानी बनाए रखेगा सरकार और जो है वहां पर सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स को जो भी है उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ जगहों पर शायद आज रात से या फिर कल सुबह से जो है फिर एक बार द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग को जो है शुरू कर दिया जाएगा। जी, तो पश्चिम बंगाल में है तो केरला स्टोरी अब आप देख पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगे बैन को पश्चिम बंगाल से हटाने का फैसला लिया। तो ये एक बड़ा फैसला पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया है। धन्यवाद करेंगे पूजा मेहता जानकारी के लिए। अरविंद, आपके पास फिर से लौटेंगे, क्योंकि यही सिर्फ एक फैसला नहीं था जो आज सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया, बल्कि बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है जातीय जनगणना को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी जल्लीकट्टू, जो एक पारंपरिक वहां का एक त्योहार है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है। दोनों ही खबरों पर क्या तर्क था कोर्ट में? देखिए, जहां तक बिहार में जातिगत सर्वे का सवाल है तो पटना हाईकोर्ट से अंतरिम रोक लगी थी और उसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हाईकोर्ट ने पहली नजर में इस पूरी जातिगत सर्वे को असंवैधानिक माना है। लेकिन और ऐसी सूरत में जबकि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 3 जुलाई को लगी है, तो अगर बिहार सरकार को कुछ कहना है तो वो हाईकोर्ट के सामने ही कहे, और अगर 3 जुलाई से इस मामले को लेकर के अंतिम सुनवाई शुरू नहीं होती है तो ऐसी सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख दोबारा कर सकती है और 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस केस की मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने का ये मानना था कि चूंकि हाईकोर्ट का एक अंतरिम आदेश है जिसमें हाईकोर्ट पहली नजर में से असंवैधानिक मान रहा है, तो ऐसे में इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के दखल का औचित्य बनता नहीं है। 3 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उसका इंतजार किया जाना चाहिए। हालांकि बिहार सरकार का यह कहना था कि जातिगत सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 10 दिन की ये एक्सरसाइज और बची है और इस काम को पूरा होने दिया जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर के वो उस पर अमल करेगी, और अगर अभी जातिगत सर्वे के काम को रोका जाता है तो राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सरकार का यह भी कहना था कि जातिगत सर्वे और जनगणना दोनों अलग अलग चीज हैं, उनको एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और हाईकोर्ट का यह कहना कि जातिगत सर्वे की आड़ में जनगणना हुई है वो गलत है। जहां तक स्वाति दूसरी खबर का सवाल है, जल्लीकट्टू को लेकर के, जो तमिलनाडु में जो एक पारंपरिक खेल है, इसके अलावा महाराष्ट्र में बैलगाड़ी की होती है, इसके अलावा तमिलनाडु का इसके अलावा जो कंबाला का आयोजन होता है दूसरे राज्यों में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य सरकारों की ओर से जो कानून बनाए गए हैं उसमें उनका ये कहना है कि अपनी कल्चर के संरक्षण के लिए ये कानून बनाए गए हैं और ये कोर्ट का दायित्व नहीं बनता कि वो ये तय करे कि क्या चीज संस्कृति के दायरे में आती है और क्या उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है। ये राज्य सरकार को तय करना है और राज्य सरकार के कानून अगर इस लिहाज से बनाए गए हैं जिसमें इनको सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बनाया गया है तो उसमें कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। याचिकाओं में यह कहा गया था कि ये सारे खेलों के जरिए पशु के साथ क्रूरता होती है और संसद की ओर से जो कानून बनाया गया है उसमें एक तरीके से गलत तरीके से संशोधन करके राज्य सरकारों ने इन खेलों को इजाजत दी है। जी, तो ये रहे 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पर जानकारी दी हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने। धन्यवाद करेंगे आपका अरविंद।